खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। तीन लाख रुपए और जेवर लेकर फरार हुई नई दुल्हन। करौली कुंड क्षेत्र के पीड़ित ने अखेपुरा थाने में करवाई रिपोर्ट। पत्नी की गला घोंटकर हत्या के बाद पति ने फंदा लगाकर दी जान। गुरुग्राम में सामने आया खुदनपुरी के दंपति से जुड़ा सनसनीखेज घटनाक्रम। खनन माफिया ने फॉरेस्ट टीम पर हमला कर लूटे मोबाइल और नकदी। कठुमर के पहाड़ी गांव में सामने आई घटना। और शहर में कई दमकल वाहनों के एक साथ सायरन गूंजने से फैली सनसनी, तहत बनाया जागरूक। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। पहले तो शादी करवाने के लिए वर पक्ष से 3 लाख रुपए लिए गए। इसके बाद वधू शादी के बाद गहने लेकर फरार हो गई। यह मामला अलवर के अखेपुरा थाना इलाके में करौली कुंड कच्ची बस्ती का है। यहाँ के निवासी पीड़ित देवेंद्र कुमार द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार वह कृषि उपज मंडी में गजानंद ट्रेडर्स पर काम करता है। उसके साथ काम करने वाले सुरेंद्र गुजर ने देवेंद्र की शादी कराने की बात कही। इसी दौरान दुकान पर आने वाले सुरेश ने उसे शादी करवाने का झांसा दिया और इसके बदले 3 लाख रुपए मांगे। देवेंद्र के हाँ करने पर 31 मार्च 2026 को करौली कुंड स्थित शिव मंदिर में उसकी शादी सीमा रानी नाम की युवती से करवाई गई। शादी में सीमा की मां, बहन संतोष और जीजा बलकार सिंह मौजूद रहे और उन्होंने वैदिक रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया। शादी के बाद आरोपियों ने 3 लाख रुपए ले लिए। पीड़ित ने बताया कि शादी के 2 दिन बाद सीमा की बहन, जीजा और मां उसे वापस ले गए। बाद में काफी प्रयास के बाद सीमा को वापस छोड़ा गया, लेकिन वह घर से भागने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान सीमा ने देवेंद्र से कहा कि उसकी बहन और जीजा ने पैसे लेकर उसकी शादी कराई है। इतना ही नहीं, बाद में यह भी सामने आया कि महिला पहले से शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। इसके बाद युवती घर से फरार हो गई और जेवर भी ले गई। पीड़ित ने फोन कर अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। अब पीड़ित युवक ने मामला दर्ज कराया है। उधर जांच अधिकारी ASI ओम प्रकाश ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। अलवर से जुड़े दंपति को लेकर गुरुग्राम में सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। यहाँ एक युवक ने सोमवार सुबह पहले पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद खुद ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक 30 वर्षीय दीपक कुमार अलवर के सूर्यनगर खुदनपुरी का रहने वाला है। उसकी 28 साल की पत्नी सोनम बाई का पीहर बगड़ तिराहा के पास जुगरावर गांव है। करीब 11 साल पहले लव मैरिज के बाद से यह दंपति गुरुग्राम के सेक्टर 9 में 10 साल के बेटे के साथ रह रहे थे। घटना के समय 10 साल का बेटा दूसरे कमरे में खेल रहा था। बेटा कमरे में आया तो पिता को फंदे पर लटका देखा और मां भी नहीं उठी। इसके बाद बालक ने पड़ोसियों को सूचना दी। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि दीपक खुद की टैक्सी चलाता था, वहीं उसकी पत्नी सोनम बाई प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। दोनों के बीच घरेलू कलह के चलते दीपक ने पत्नी की हत्या कर खुद भी आत्महत्या कर ली। कठुमर उपखंड क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद है और उन्होंने सहाड़ी गांव में वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। यह टीम अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी। आरोपियों ने राज कार्य में बाधा डाली और वन रक्षक से मारपीट कर उसका मोबाइल फोन, सरकारी आई कार्ड और नकदी लूट ली। क्षेत्रीय वन अधिकारी रवि सिंह भाटी के अनुसार गुप्त सूचना पर टीम ने अवैध पत्थर परिवहन कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने की कोशिश की। चालक श्याम गुजर ट्रैक्टर को तेज रफ्तार में भगा कर ले गया, लेकिन टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। इसी दौरान आरोपी ने अपने साथियों को बुला लिया। कुछ ही देर में सतवीर गुजर सहित 4-5 लोग मौके पर पहुंचे और वन विभाग की टीम पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। हमले के दौरान आरोपियों ने वन रक्षक रामवीर सिंह के साथ धक्का मुक्की की और उसका मोबाइल, आई कार्ड और नकदी छीनकर ट्रैक्टर ट्रॉली सहित फरार हो गए। सहाड़ी गांव अवैध खनन के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है, जहां सक्रिय गिरोह आपसी सूचना तंत्र के जरिए टीमों को घेर लेते हैं। वहीं धौलागढ़ थाना प्रभारी रामजी लाल के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। वन क्षेत्र में अवैध खनन की सूचना मिली थी, तो अति संवेदनशील गांव है और खनन माफिया जो वो 2 भाई है, श्याम गुजर और सतवीर गुजर। पहले भी इनसे कई बार आपसी मुठभेड़ सी हो रखी है।
तो कल हमने योजनाबद्ध तरीके से इनको पकड़ना चाहा। रास्ते में ये आया पत्थर भर के, तो हमने इसको रास्ते में रुकवाने की कोशिश की, लेकिन इसने हमें रोका नहीं और ट्रैक्टर को भगाते हुए भागा। हमने इसका पीछा किया, आगे जाके ये धौलागढ़ से आगे कोई इमरती का बास कोई जगह है, वहाँ पहुँचा। वहाँ पहुँचने के बाद इसने ज़बरदस्ती ट्रैक्टर को खाली करने की कोशिश की, लेकिन हमने इसे पकड़ लिया मौके पर। तभी गांव का आसपास के जो लोग थे, गांव वाले, वो इसके पक्ष में भाग के आए इसको बचाने के लिए और हमसे वहाँ पे झगड़ा करने लगे। लेकिन हमने इसको जैसे तैसे वहाँ से पकड़ लिया, इसको खाली नहीं करने दिया और नहीं करने दिया। थोड़ी देर में एक गाड़ी और आती है जिसमें 5-6 लोग आते हैं। हम इस व्यक्ति के साथ उधर जो श्याम गुजर था ट्रैक्टर चालक, उसको पकड़ रखा था। तभी 5-6 लोग और आते हैं और फटाफट उस ट्रैक्टर की तरफ भाग के उस पर चढ़ते हैं। जो भाग के चढ़ने वाला था वो इसका भाई था, सतवीर गुजर। मेरे द्वारा भाग के उसको पुनः पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ जो लोग थे वो लोग वहाँ पे राजकार्य में बाधा पहुँचाते हुए उसको हमें रोक लिया। हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगे टीम के साथ में और उसे भगा के ले गए। इस पूरी घटनाक्रम का वीडियो रामवीर सिंह वनरक्षक बना रहा था, जिस पे उन लोगों की पैनी नज़र थी। उन्हें पता था कि इसके पास ये वीडियो है, क्योंकि श्याम गुजर जब से हमारे कब्जे में था वो देख रहा था उसको। तो वो लोग उससे ज़बरदस्ती पत्थरबाजी करके मोबाइल उससे छीन ले गए ताकि इनके पास कोई सबूत ना रहे। उसके बाद में उस पूरे घटनाक्रम की मैंने लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना धौलागढ़ में दे के दोनों अपराधियों और उसके साथ जो अन्य लोग आए थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें राजस्थान वन अधिनियम और BNSS की सक्षम धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर। अलवर शहर में सोमवार सुबह करीब 11 बजे तेज सायरन बजाते हुए एक साथ 7 दमकल वाहन निकले तो सनसनी फैल गई। लोगों को लगा कि कहीं आग लगने की बड़ी घटना हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि अग्निशमन केंद्र अलवर की ओर से फायर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। इसके तहत रैली निकालकर आम जन को जागरूक बनाया गया। बुद्ध विहार से जेल चौराहे होते हुए दमकल वाहन मुख्य रोड से होते हुए भवानी तोप सर्कल पहुंचे। उधर असिस्टेंट फायर ऑफिसर जगदीप कुमार ने बताया कि हर साल 14 अप्रैल को नेशनल फायर डे मनाया जाता है। वर्ष 1944 में मुंबई बंदरगाह पर हुए भीषण अग्निकांड में 66 दमकल कर्मी शहीद हो गए थे। उनके साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए 14 से 20 अप्रैल तक फायर वीक के तहत कई कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमने रैली निकाली है जो 14 अप्रैल को हम नेशनल फायर वीक मनाते 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। 14 अप्रैल को हमने फायर डे मनाया है, जो 1944 में मुंबई डॉक यार्ड के ऊपर एक विस्फोट हुआ था SSTK नाम के जहाज़ में, जिसमें हमारे 66 फायर के जवान शहीद हुए थे। तब से हम 14 अप्रैल 1944 से और आज तक 14 अप्रैल को फायर डे के रूप में मनाते हैं और 14 अप्रैल से और 20 अप्रैल तक फायर वीक मनाते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हमने रैली का आयोजन किया है। 14 अप्रैल को हमने ब्लड डोनेट कैंप लगाया था और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के साडोली गांव में 7 बच्चों की मां ने जहरीली दवा का सेवन कर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार गांव निवासी इलियास की 38 वर्षीय पत्नी अजमीरा ने शनिवार शाम घर में रखी एल्ड्रिन नामक जहरीली दवा पी ली। दवा का असर होने पर अजमीरा की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने उसे गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया। अस्पताल में इलाज के दौरान रविवार रात अजमीरा ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं मृतका के छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतका का पति इलियास पेशे से ट्रक ड्राइवर है और घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं था। पति इलियास ने बताया कि परिवार में किसी प्रकार का कोई विवाद या झगड़ा नहीं था। फिलहाल आत्महत्या के पीछे के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। सूचना मिलने पर बगड़ तिराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाई साहब कुछ नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, सही सलामती खो वहाँ से जाने कहा जाती जाने कैसे जहर खा लियो पता ना। कितने बच्चे हैं? मेरे 5 लड़की है। 5 लड़की है, 2 लड़का है। झगड़ा वगड़ा हुआ कभी? कोई झगड़ा जिंदगी में नहीं हुआ। मैंने हाथन में रखी है। कुछ बताया कोई बच्चों ने या कोई घर वालों ने? नहीं, कोई ने कुछ नहीं बताया। कितने साल हो गए शादी को? शादी को होगा 2010 में हुआ। 2000। आप क्या काम करते हो?
मैं गाड़ी चलाऊं अपनी गाड़ी। अच्छा, क्या नाम है आपका? इलियास है। तो आपको कैसे पता लगा? सर मैं घर पे आया पर मैं ही लाया हुआ 2 दिन पहले हॉस्पिटल। उन्होंने कह कि आँख में ही खून से भेड़ हो वो मना भी कर रही। मैं ठाड़ से गया सबर आए बिना इतने मुक्त में दिखाऊं भाई कोई और दिक्कत हो जाए। पहले वाली 1 दिन पहले हूँ तो दवाई मैंने वो मकई वैसी दवाई प्राइवेट में सरकारी में कोई पुरानी बीमारी हो? कोई भी हमारी। मुंडावर थाना क्षेत्र के ग्राम माजरी खोला में भूमि विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच रविवार को खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में एक गुट के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक को अलवर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार भागीरथ यादव अपनी पुश्तैनी जमीन के तीसरे हिस्से का हकदार है। आरोप है कि भागीरथ के पिता और भाई जबरन उसका हिस्सा हड़पना चाहते थे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। रविवार को यह विवाद अचानक उग्र हो गया और मारपीट में बदल गया। ऐसे में करीब 8 से 10 लोगों ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में भागीरथ यादव, उसका बेटा साहिल यादव और पत्नी मंजू देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद साहिल की हालत गंभीर होने पर उसे अलवर रेफर कर दिया गया। फिलहाल मुंडावर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। मेरा नाम साहिल यादव है। हमारी जमीन को लेकर विवाद हो रहा है। हमारे तीसरे हिस्से की जमीन बांटे में आती है, तो उसे हड़पने के लिए मेरे ताऊ ने हमारे ऊपर हमला किया। तीनों को मेरे को गंभीर हालत में अलवर रेफर कर दिया गया। मेरे मम्मी पापा मुंडावर हॉस्पिटल में। तो कौन लोग हैं ये? मेरे ताऊ ही लगते हैं। क्या क्या नाम है? अशोक, सुल्तान, चेतराम, उसकी पुत्री निशा, उसकी पत्नी राजेश। टोटल कितनी जमीन है? टोटल जमीन तो हमारे पास तो तीसरे हिस्से की जमीन है, सब 3.3 बीघा। 3.5 बीघा तीसरे हिस्से की है। हाँ। टोटल कितनी है? टोटल है 9 बीघा के आसपास। तो उसने अपनी जमीन तो पहले ही नाम करवा लिया, अब हमारी जमीन भी अपनी नाम करवा ली। इस चीज को लेकर हमने विरोध किया, तो हम खेत जोतने गए तो हमारे ऊपर हमला कर दिया पीछे से। और वहीं ससुराल में एक शादी समारोह में शामिल होने आए युवक पर 3 लोगों ने लाठियों से हमला कर दिया। घटना शनिवार रात करीब 11 बजे की है, जिसकी रिपोर्ट अब दर्ज की गई है। मौके का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि घायल सचिन शादी समारोह में कुछ लोगों के साथ खड़ा होकर बातचीत कर रहा था। इसी दौरान उसकी सास गायत्री और पत्नी सोनू भी पास में मौजूद थी। वहीं कुछ ही देर में क्षेत्र के निवासी मनोज, अभिषेक और सौरभ हाथों में लाठियां लेकर आए और आते ही सचिन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बचाव के लिए आई सास गायत्री के सिर में भी लाठी की चोट आई है। साथ ही पीड़ित की पत्नी भी चोटिल हो गई। सचिन शालीमार में रहता है और उसका ससुराल अखेपुरा में है। वह अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आया था। युवक के अनुसार उसकी किसी से पुरानी रंजिश नहीं है और उसे हमले का कारण समझ नहीं आ रहा। घटना के बाद पीड़ित की पत्नी सोनू ने आरोपियों के खिलाफ अखेपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने रात के सन्नाटे में 3 गांवों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने घरों के बाहर और बाड़ों में बंधे करीब 10 पशुओं को पार कर लिया। ग्रामीणों ने चोरों का पीछा भी किया, लेकिन तेज रफ्तार बोलेरो के आगे उनकी कोशिशें नाकाम रही। मामला गांव बंधेड़ी पथरोड़ा और सैमली दिलावर का है। गत रात्रि करीब 2 से 4 बजे के बीच बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने इलियास, अब्दुल, बच्चू सिंह, मिश्रू जोगी और कमल सिंह के बकरे एवं बकरियां चोरी किए हैं। प्रत्यक्षदर्शी बंधेड़ी निवासी इलियास ने घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने हिम्मत दिखाकर गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन चोर गाड़ी को जालूकी की तरफ भगा ले जाने में कामयाब रहे। इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में भारी रोष बना हुआ है। साथ ही पीड़ितों ने गोविंदगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। करीब 3:30 बजे की बात है। 2 बकरियों को जबरन ले गए। मेरी आंख खुली 5 मिनट लेट, तो मैंने उसका पीछा किया टेम्पो से, तो वो मेरे से कहीं नाम फिर बहुत आगे निकल गए थे। हाँ, बिलोरो में लेके गए थे। मैंने उसको पीछा किया तो वो मेन रोड पर जालूक साइड चले गए। कितने बजे घटना है? ये 3:30 पौने 4 बजे की। क्या नाम है आपका? इलियास। ये सब मामला ये है कि रात के 3-4 बजे बकरी चोरी हो गई है। तो मैं उस टाइम सोया हुआ था। मेरी बकरी की रस्सी काट के और बेल उतार के ले गए हैं 3:30-4 बजे के बाद। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 3 वर्ष पहले पारित हुआ था, फिर भी इसे लागू नहीं करना सरकार की मंशा दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के बिना ओबीसी महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व से वंचित रखना उनके अधिकारों के साथ अन्याय है। जूली के अनुसार मुख्यमंत्री महिला सम्मान की बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। उन्होंने कद्दावर महिला नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार करने के आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे नेता महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। गौरतलब है कि यह अधिनियम लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था और इसे लेकर भाजपा लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रही है, लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता जूली के अनुसार इसके जरिए सीटों का मनमाना परिसीमन करने का प्रयास था, जिससे भाजपा लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रह सके। साथ ही महिला आरक्षण को चुनावी लाभ का झुंझुना बनाया जा रहा था। मंत्री जी को ये कहना चाहूंगा कि कल मोदी जी ने ये सारी बात बोल दी थी, तो आपने नया क्या बोला है? और जो कल मोदी जी ने बोली है वो भी आप पढ़ के बोल रहे थे। दो चार चीजें भाई, कांग्रेस को गाली देनी है आपको, टीएमसी को देनी है क्योंकि बंगाल में चुनाव है, डीएमको को देनी है क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है, और सपा और कांग्रेस तो आपके दुश्मन है ही। बाकी नई बात आपने क्या कही? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लेते हो, होती प्रेस ब्रीफिंग है, आपने अपनी बात कह दी और पत्रकार सुन के आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जो महिला आरक्षण विधेयक है ये तो लागू हो चुका है। 2023 का जो विधेयक है, जो सर्वसम्मति से पास हुआ था, सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसकी शुरुआत हमने की सोनिया गांधी जी के नेतृत्व के अंदर। सबसे पहले हम ये विधेयक लेके आए थे, लेकिन इन लोगों ने उस समय साथ नहीं दिया, विधेयक पास नहीं हो पाया। लेकिन जब 23 के अंदर ये लेके आए सर्वसम्मति से, पूरी संसद ने और पूरी राज्यसभा ने, सब लोगों ने इसको पास किया, वो बिल लागू भी हो गया है। 16 तारीख की रात को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 3 साल डिले करने के बाद। तो महिला आरक्षण में तो कहां दिक्कत है, लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में आप जो परिसीमन करना चाहते थे, और बीजेपी महिलाओं की बात कर रही है। जिस बीजेपी के विधायक रेप के, बलात्कार के आरोपी हों, जिस बीजेपी ने बलात्कार के आरोपियों को सजा माफ कर दी हो, जेल से छुड़वा दिया हो, जिस बीजेपी के नेताओं के ऊपर इतने आरोप लगे हैं महिला अपराधियों को बचाने के, वो बीजेपी आज किस मुंह से महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है? और आप तो 12 साल से हो, आपने हर एक बिल पास करवाया है, महिला आरक्षण का पास कराया था इसके अंदर। तो ये पहला बिल ऐसे कैसे था जो आप पास नहीं करा पाए? तो ये साजिश है सीधी और सीधी। क्योंकि मोदी जी जिस प्रकार से जो मन की बात कर रहे थे, देश की जनता को संबोधित कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा नाटक करने के लिए दिन में ही लोग कहने लगे थे कि अब नाटक होंगे 8:30 बजे, और वही हुए। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, खुद जो है अपनी बीवी को साथ नहीं रखते हैं। कमाल है ये यानी आप जिस प्रकार की कौन सी भाषा आप बोल रहे हो? और महिलाओं के लिए आपने 12 साल से आप वहां बैठे हो, आपने क्या किया वो बता दो। और यहाँ तो हमारी जो सरकार है, मैं देख रहा था, ये कह रहे हैं कि हमने लखपति दीदी बना दी। आप बता दो कितनी लखपति बनी है, यही पूछ लेता हूं मैं। विराटनगर विधानसभा में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको लखपति बनाने के लिए इन्होंने उनके खाते में 1-1 लाख रुपए डाले। अब तो ये कह रहे हम 1.5 लाख डाल रहे हैं। तो जरा आप मेरे से पूछ रहे हो तो गांव में महिलाओं से पूछ जाना कि किस किस के खाते में। अरे महिलाओं को, जो बेचारी विधवा है, जो वृद्ध है, उनको हर महीने ये पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, महिलाओं को सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं। जो ये कह रहे थे कि बुजुर्गों की, हमारी माता बहनों की आंखें खराब होगी, सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं। कौन से मुंह से महिला आरक्षण की ये बात कर रहे हैं? बिल लागू है, आज चाहे तो ये कल ही नोटिफिकेशन उसका जारी करे, प्रक्रिया क्या अपनानी है वो करे। राहुल गांधी और विपक्ष का ये कहना है कि ये महिला बिल नहीं है, ये महिला विरोधी बिल है, क्योंकि डिलिमिटेशन का ये बिल बताया जाता है। देखिए, मैं ये बात मैंने पहले ही बोली है कि वे परिसीमन करना चाह रहे हैं, और परिसीमन भी 2011 से करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि SC, ST और OBC उनको इसका लाभ नहीं मिल सके। क्योंकि अगर अभी जो जनगणना हो रही है, आप तो कह रहे हो ना कि हमारी डबल इंजन है, हमने तो घर तो गिन ही लिए हैं, बस जनसंख्या हमें जारी करनी है। तो आपको पता है कि इससे SC की संख्या बढ़ेगी 2%, ST की जनसंख्या जो है 2% बढ़ी है, और OBC की, जो कि लोकसभा के अंदर घोषणा होगी जातिगत जनगणना की, तो जनगणना होने से OBC की भी आप सीटें बनानी पड़ेंगी और उनको भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। वो आप देना नहीं चाहते क्योंकि आप SC, ST और OBC के खिलाफ हो।
भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इनके परिणाम 4 मई को आएंगे। वर्मा के अनुसार सभी राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अलवर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ काम किया है। उधर वर्मा ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल कांग्रेस के कारण पास नहीं हो पाया। ऐसे में इन राज्यों में महिलाएं कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के समर्थन में मतदान करेंगी। हमारी 5 स्टेटों में सरकार बनेगी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे लाडले और अलवर जिले का विकास करने वाले विकास पुरुष पता है बंगाल के प्रभारी हैं। उन्होंने एक बूथ की जिम्मेदारी ले रखी है। पूरे बंगाल को उन्होंने एक संगठनात्मक रूप से खड़ा किया है। सबका साथ सबके विकास की जो बात कर रहे थे उसको साकार करने के लिए हमारा सांसद महोदय बंगाल गए हुए हैं। और आपको आज जानकारी दूंगा कि बड़े हर्ष है कि उनके नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहली बात। और अब इन्होंने जो कल 33% आरक्षण को लेकर जो कांग्रेस बैकफुट पे आई है, जो कांग्रेस ने नाटक किया है, तो देश को 20 साल पीछे की ओर धकेला है। देश की विकास की कड़ी को आगे बढ़ाने के बजाय उसको पीछा किया है, उसको रोकने का प्रयास किया है। ये जनता जान गई है कि 33% आरक्षण को रोकने वाली एकमात्र है तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस और 2 इन गठबंधन हैं इनके साथ के, उनके सबके खिलाफ इन चुनाव में महिलाएं आगे आएंगी। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि मुस्लिम आंदोलन का 3 तलाक का जो केंद्र सरकार ने उनको खत्म किया था, तो सारी मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। ऐसे ही अब ये 33% आरक्षण को लेके महिलाएं बहुत अंदर से खफा है और 5 स्टेटों पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ये तय है। और इसका हमें फायदा मिलेगा जो कांग्रेस ने विरोध किया है। सर, कई महिलाओं से बात हुई जो ओबीसी वर्ग की है, वो कह रहे हैं हमको तो आरक्षण ही दे रहे, तो हम तो बीजेपी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। अब ओबीसी वर्ग के बीजेपी को नहीं चाहिए कि ओबीसी की महिलाओं का वोट नहीं चाहिए, ये समझ से परे है, ये बताइए आप। देखिए सर, ये उन महिलाओं से मिला जो कांग्रेस विचारधारा है, क्योंकि हमें गर्व है कि आज जो प्रधानमंत्री वो भी तो ओबीसी में ही आते हैं और खुद भारत का प्रधानमंत्री ओबीसी है। और ओबीसी को आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने कभी नकारा ही नहीं। ये तो कांग्रेस 3 भ्रम फैला रही है। पहला, संविधान बचाओ SC/ST को। अब ये कह रहे, अब इसने ये जो 33% आरक्षण रोकने का प्रयास किया है, तो ये कह रहे हैं कि ओबीसी का कोई महत्व नहीं है। लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर अगर ये 33% आरक्षण की बात कर रहे थे तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए था, इनको साथ देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के खिलाफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास, और अंतिम पंक्ति में व्यक्ति बैठा उसको भी साथ ले जाने की जो परंपरा हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं में और शीर्ष नेतृत्व में है, वो परंपराएं सदा बनी रही है। ओबीसी को हम साथ लेके चल रहे हैं, ऐसा नहीं है सर। अलवर के विकास पुरुष जो आप बता रहे हैं, मैं भी एक विकास पुरुष बताता हूँ, भंवर जितेंद्र सिंह। तो वो भी आसाम में दिन रात मेहनत करके पार्टी के लिए काम करके आए हैं और वो कह रहे हैं कि आसाम के मुख्यमंत्री प्रॉपर्टी डीलर है और अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं, उनको बहुत बड़ी जमीन का हिस्सा दिया हुआ है। तो फिर आप किस तरह से कह पा रहे हैं कि 5 राज्यों में हम सरकार बनाएंगे? देखिए, भंवर जितेंद्र जी हमारे सांसद थे और हमारे अलवर के हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है, उनको भी जिम्मेदारी दी है और अच्छी बात है। लेकिन देश जिस मुहिम में चल रहा है, देश जिस विकास की ओर चल रहा है, 21वीं सदी में देश विश्वगुरु बनने की लालसा में चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलेगा। और हमारा जो विकास पुरुष की बात कर रहे हैं, हमारे सांसद महोदय की, भूपेंद्र यादव जी जिस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिस बात को लेके कर रहे हैं, आप देखा कितने सारी योजनाओं को लेकर अलवर में आए हैं भूपेंद्र यादव जी ने। आप एक योजनाओं को गिनवाना चाहूंगा, बहुत लंबी लिस्ट है और आने वाले समय में आपको लगेगा कि वास्तव में अलवर का जो विकास हुआ तो भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा जो हमारे राजस्थान के मंत्री, इन दोनों के नेतृत्व जो विकास हुआ है वो कभी विकास नहीं हुआ। पता है, संजय शर्मा जी कोई फोन करो तुरंत फोन उठाते, हाँ भाई ये समस्या है, पानी की जो हाहाकार मच रहा था, कितनी सारी बोरिंगें सैंक्शन कर दी। सर, बात विधानसभा चुनाव की हो रही है। विधानसभा चुनाव में केरल में हालत खराब है और साउथ में भाजपा का जबरदस्त विरोध है। साउथ में समर्थन नहीं मिल रहा है भाजपा को, फिर किस तरह से भाजपा चुनाव जीतेगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो विरोध करने वाले हैं वो विरोध करते रहेंगे। मैं आपको बताऊं, परिणाम जब आएंगे तो देख लेना, हम 5 राज्यों में सरकार बनाएंगे। अलवर जिला ब्राह्मण सभा की ओर से रविवार शाम दिल्ली दरवाजा बाहर स्थित परशुराम भवन से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को भगवान परशुराम के जयकारों के साथ वन मंत्री संजय शर्मा,
जिला ब्राह्मण सभा अध्यक्ष विशंबर दयाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत और पूर्व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने हरी झंडी दिखाई। शोभा यात्रा में ताशा पार्टी, बैंड और डीजे के साथ गणेश जी, शिव पार्वती, राम दरबार और चाणक्य की झांकियां शामिल थी। अंत में रंग बिरंगी रोशनी और फूल मालाओं से सजे रथ में भगवान परशुराम की चांदी की प्रतिमा विराजमान थी। होप सर्कस पहुंचने पर युवा ब्राह्मण सभा परिवार की ओर से 2100 दीपों से महाआरती कर पुष्प वर्षा की गई। वहीं शोभा यात्रा के ब्राह्मण छात्रावास पहुंचने पर भंडारे का आयोजन किया गया। हर वर्ष की बात इस वर्ष भी अलवर जिला ब्राह्मण महासभा के सम्मान्य अध्यक्ष विशंबर दयाल जी वशिष्ठ द्वारा, उनकी टीम द्वारा भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर अक्षय तृतीया के ऊपर परशुराम भवन दिल्ली दरवाजा से और ब्राह्मण छात्रावास परशुराम सर्किल तक भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा अभी प्रारंभ होने वाली है। यहाँ पर विधिवत रूप से पूजा पाठ किए जाएंगे। रास्ते में जगह जगह पूरे बाजार में स्वागत सम्मान किया जाएगा और सर्कस पर महाआरती की जाएगी, फिर घंटा घर पर महाआरती की जाएगी। रास्ते में और भी कई जगह स्वागत सम्मान किए जाएंगे। और मैं मेरी तरफ से अलवर जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष सहित इसके संयोजक जो हमारे इसके हैं शोभा यात्रा के और परशुराम जयंती के दीपक जी और इनकी टीम, सारे ब्राह्मण समाज को मैं धन्यवाद भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि इतना उत्साह इनमें है कि भगवान परशुराम वो व्यक्तित्व थे जो सर्व समाज के देवता थे। एक तरीके से उन्होंने बुराइयों का अंत किया, अच्छाइयों का स्वागत किया और सब चिरंजीवी जो इस दुनिया में है उन सब चिरंजीवियों में एक हमारे भगवान परशुराम जी भी है। जब तक ये सृष्टि रहेगी वो यहाँ पर रह करके और हम सबकी रक्षा करेंगे। अलवर के बीरबल का मोहल्ला स्थित रावण पार्श्वनाथ मंदिर में 6 करोड़ की लागत से नव निर्माण करवाया जा रहा है। यहाँ चल रहे 2 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत सोमवार को बैंड बाजों के साथ वरघोड़ा जुलूस निकाला गया, जो पुलिस कंट्रोल रूम दादावाड़ी मंदिर पहुंचा। जुलूस में बड़ी संख्या में जैन समाज से जुड़े महिला पुरुष मौजूद रहे। श्वेतांबर जैन मूर्ति पूजक संघ के महामंत्री निर्मल कुमार जैन ने बताया कि रविवार को मंदिर में भक्तामर पूजन के साथ कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ था। वहीं शाम को महावीर भवन में एक शाम भैरू के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं सोमवार को दूसरे दिन सुबह मंदिर परिसर में देवियों की मूर्तियों का शिलान्यास, शुद्धिकरण और भूमि पूजन संपन्न हुआ। साथ ही निर्मला देवी पालावत का वरघोड़ा जुलूस निकाला गया। साथ ही दादाबाड़ी मंदिर में धर्म सभा संपन्न हुई एवं पिछले 2 वर्षों से तप कर रही 2 तपस्वी महिलाओं का सम्मान भी हुआ। आज श्री रावण पार्टा मंदिर में प्रातः 6:30 बजे भक्तामर मंदिर का देवियों का शिलान्यास और शुद्धिकरण और भैरव बाबा देवी देवताओं का सहित आचार्य गुरु मानतंत्र सूर्य महाराज का भूमि पूजन शासन रतन मनोज कुमार बाबू निर्मल हरण के निष्ठा में संपन्न हुआ। उसके बाद भगवान 2 वर्ष तप का पालन करने वाली हमारी बहन निर्मला देवी धर्मपत्नी महेंद्र कुमार जी पालावती का वरघोड़ा श्री रावण पार्श्वनाथ मंदिर से रवाना होकर के दादावाड़ी के प्रांगण में पहुंचा। उधर इस मंदिर में श्री भक्तामर महापूजन का आयोजन संगीत की मधुर ध्वनियों के साथ हुआ। कलकत्ता के मोहित बोथरा सहित रामलाल एवं साथियों ने अपनी प्रस्तुतियों से माहौल को भक्तिमय कर दिया। ये सभी कार्यक्रम मनोज कुमार हरण की प्रेरणा से आयोजित हो रहे हैं। कांति जैन ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। महात्मा मोहनदास के शिष्य ब्रह्मलीन महात्मा लक्ष्मण दास महाराज की 3य पुण्यतिथि श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर भूरासिद्ध स्थित उनके समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही महात्मा मोहनदास के सेवाभावी कार्यों को नमन किया गया। साथ ही मूक प्राणियों के लिए सीमेंट की 10 टंकियों की स्थापना भूरासिद्ध मंदिर रोड और चावंड माता मंदिर के पास की गई है। इसके अलावा टैंकर द्वारा पेड़ों में पानी डलवाया गया। अंत में गुरु स्थान पर मोहनदास जी महाराज का पूजन हुआ और मावली माता मंदिर मोहन बाबा की प्याऊ पर प्रसाद वितरण किया गया। पदाधिकारी रमन सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज महात्मा मोहनदास जी के शिष्य ब्रह्मलीन महात्मा लक्ष्मण दास जी महाराज की 3य पुण्यतिथि के अवसर पर महात्मा मोहनदास सेवा समिति ने मोहनदास जी के जो सेवा भावी कार्य थे उनको आगे बढ़ाते हुए आज उनकी 3य पुण्यतिथि के अवसर पर सबसे पहले उनकी समाधि स्थल है वो रसीद, वहां पर पुष्पांजलि कार्यक्रम करा। उसके बाद मूक प्राणियों के लिए
इस भीषण गर्मी में 10 सीमेंट की पानी की टंकियों की व्यवस्था करवाई और वहाँ भूरासी और चावड़ माता मंदिर के जो भी पेड़ है उन सबों पर पेड़ों में पानी। और फिर उसके बाद महात्मा मोहनदास जी जो गुरु स्थान है यहाँ पर पूजन और मावली माता मंदिर पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया है। महात्मा मोहनदास सेवा समिति आगामी वर्षों में भी और इस वर्ष भी महात्मा मोहनदास जी के जो सेवा भावी कार्य थे, मूक प्राणियों की सेवा, निर्धन लोगों की सेवा, मानव की सेवा, पीड़ित मानवता की जो भी सेवा भावी कार्य है उनको करती रहेगी। अक्षय तृतीया पर श्री राम जानकी विवाह समिति की ओर से मालवीय नगर स्थित आदर्श विद्या मंदिर में 11 जातियों के 9 जोड़ों के सामूहिक विवाह संपन्न हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा ने ऐसे आयोजनों को सराहा। उधर समिति अध्यक्ष अमित सिंह मेहंदीरत्ता ने आयोजन की जानकारी दी। सेवा भारती की प्रांतीय अध्यक्ष सुमन बंसल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि अतिथि के रूप में विजय मुनि महाराज, महंत गंगादास वेदांती, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा और डॉक्टर के गुप्ता मौजूद रहे। इस मौके पर मधुसूदन वेद विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वस्ति वाचन किया। साथ ही डॉक्टर विजयपाल यादव ने हरे कृष्णा हरे राम संकीर्तन किया। इस दौरान सुरेश तनेजा, अतुल सिंह, राजन मल्होत्रा और अशोक आहूजा आदि की उपस्थिति रही। उधर इस मौके पर हल्दी, मेहंदी एवं महिला संगीत के विविध रंगों को दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण स्वरूप गणेश वंदना से हुआ। वहीं कल्याणी, निर्मला, पायल, अर्चना गुप्ता, रजनी मित्तल, निशा शर्मा और शिखा गुप्ता आदि ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति दी। इनमें सिलाई केंद्र की किशोरियां भी शामिल थी। और वहीं कश्यप समाज उत्थान सेवा समिति अलवर द्वारा आखा तीज पर तीसरे विवाह सम्मेलन और चतुर्थ प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम जयसमंद हेरिटेज रेस्ट हाउस ग्राम बल्लाना में किया गया। इस दौरान 9 जोड़ों की शादियां करवाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा रहे। कुल 85 प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा सरकारी नौकरी में चयन होने पर 8 अभ्यर्थियों का भी अभिनंदन हुआ। मंत्री शर्मा ने समाज को छात्रावास के लिए जमीन आवंटित करवाने सहित कक्ष निर्माण में सहयोग का भी आश्वासन दिया है। इस दौरान आयोजक धन्नाराम कश्यप सहित राम अवतार कहार, रामनिवास, चिरंजीलाल, दौलतराम, दिनेश और शुकवीर आदि की उपस्थिति रही। रोटरी क्लब अलवर शौर्य द्वारा ओसवाल स्कूल में निःशुल्क मेमोग्राफी कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप रोटरी के सेवा क्षेत्र महिला स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अंतर्गत संपन्न हुआ। वहीं रोटरी क्लब गुड़गांव से आई मोबाइल मेमोग्राफी वैन के माध्यम से 23 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। कैंप का उद्घाटन क्रांति मेहता ने किया। साथ ही रोटेरियन अमित श्याम सुखा, एजी अलका सिंह, क्लब अध्यक्ष नीतू गोगिया, सचिव पूजा कलानी, कोषाध्यक्ष मनीषा यादव, इवेंट चेयर्स मनीषा अग्रवाल एवं पायल सचेती आदि मौजूद रहे। कैंप में ओसवाल स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल मोना दुबे एवं स्टाफ सदस्यों का सहयोग रहा। मेघवाल समाज की बैठक में समाज हित के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसके अलावा अंबेडकर विकास समिति हिंगवा हेड़ा की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता किशन लाल मेघवाल ने की। अध्यक्ष पद पर दिनेश मेहरा, उपाध्यक्ष विनोद आर्य, सचिव धनीराम और कोषाध्यक्ष पद पर संजय को सर्वसम्मति से चुना गया है। इन पदाधिकारियों से समाज को आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान की अपेक्षा जताई गई है। उधर इस मौके पर मिट्ठन लाल, फूल सिंह, दयाचंद, एडवोकेट मुकेश कुमार, जितेंद्र फासल, विनोद, राकेश, हुकमचंद, देवेंद्र और मनीष आदि की मौजूदगी रही। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर टपुकड़ा शाखा की नई कार्यकारिणी गठित की गई है। इस दौरान चुनाव अधिकारी कृष्ण कुमार भाटिया और पर्यवेक्षक देवी सिंह रहे। सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुए। इस दौरान सभा अध्यक्ष सोहन लाल, संरक्षक दिनेश चंद, सलाहकार देवी सिंह, अध्यक्ष हुकमचंद, उपाध्यक्ष शुभम कुमार, कोषाध्यक्ष विनोद कुमार बैरवा और महामंत्री हनुमान सिंह चुने गए हैं। साथ ही महिला महामंत्री कांता कुमारी, मीडिया प्रभारी विजेंद्र सिंह, सचिव मनीष कुमार छापरिया, उप कोषाध्यक्ष जगदीश प्रसाद और मंत्री गौरी शंकर होंगे। साथ ही महासभा समिति के सदस्य पद पर धर्मपाल तंवर, जगदीश प्रसाद और कमलेश वर्मा को निर्वाचित किया गया। जिलाध्यक्ष विनोद कुमार माजरा ने संगठन की रीति नीति से अवगत करवाया। जिला कांग्रेस कमेटी खैरथल तिजारा के अध्यक्ष बलराम यादव ने किशनगढ़ बास अस्पताल की स्थिति खराब होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजकीय चिकित्सालय में जांच के लिए मशीन नहीं है और डॉक्टर अस्पताल के बाहर निजी लैब में जांच करवाते हैं। इसी तरह खैरथल अस्पताल में भी 50% से अधिक डॉक्टर और स्टाफ के पद खाली पड़े हुए हैं। दूसरी ओर तिजारा में पशु चिकित्सक मनमर्जी करते हुए अस्पतालों में नहीं रुकते। यादव ने भिवाड़ी में भी हालात खराब बताए।
उन्होंने कहा कि अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री चिकित्सा क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे रहे, साथ ही अधिकारी भी लापरवाह बने हुए हैं। उन्होंने खैरतल तिजारा जिले के साथ सौतेला व्यवहार होने के आरोप भी लगाए हैं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं किशनगढ़ के हॉस्पिटल में गया था। मरीजों ने शिकायत की थी कि हम सरकार से भी कह चुके, प्रशासन से भी कह चुके, जनप्रतिनिधियों से भी कह चुके, लेकिन वहाँ गंदगी का आलम है। डॉक्टर प्राइवेट जांच लिखते हैं। 2 साल से सोनोग्राफी की मशीन किशनगढ़ बास हॉस्पिटल में कंडम हुई पड़ी है। वहाँ के ब्लॉक सीएमएचओ ने कहा कि वो कंडम हो गई है और उसको कभी यूज़ ही नहीं लिया। इसी तरह से तिजारा में एक पशुओं के डॉक्टर की शिकायत आ रही है। हरियाणा का डॉक्टर है और यहाँ आकर के 1 घंटे से ज़्यादा पशुओं को इलाज नहीं करता और उसके बाद दिन भर दारू पी करके रहता है। तीसरा, खैरतल मुख्यालय पर जनरल हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, कोई जांच की सुविधा नहीं है। पिछले दिनों भी सीएमएचओ को हमने फ़ोन करके हमने उनसे बात करने का प्रयास किया कि आप पीपीपी मोड पर भी आप ईसीजी मशीन, सोनोग्राफी मशीन, एमआरआई मशीन लगा सकते हैं। भामा साहब भी तैयार बैठे हैं, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। जिले मुख्यालय की सुविधाओं को लेकर के ना इस सरकार की इच्छा शक्ति बेहद कमज़ोर नहीं, खिलाफ है। वो जिले मुख्यालय पर कोई बड़ा ऑडिटोरियम नहीं लेकर के आ रहे, नया स्टेडियम नहीं लेके आ रहे बच्चों को खेलने के लिए। मेडिकल कॉलेज मुख्यालय पर सरकार ने, बीजेपी सरकार ने कहा था कि हर जिला मुख्यालय पर हम मेडिकल कॉलेज लेकर आएंगे। वो मेडिकल कॉलेज नहीं लेकर के आए दिन अंडरपास में जाम की स्थिति बनी रहती है, रेलवे फाटक पे जाम की स्थिति बनी रहती है। सफाई के नाम पर कुछ लेना देना नहीं है। आप जाकर के ना देखोगे कि ऐसा महसूस नहीं करवा रहा प्रशासन कि खैरतल जिला मुख्यालय बन गया है। सर, आपको लगता है कि सौतेला व्यवहार हो रहा है खैरतल तिजारा जिले के साथ? बिल्कुल सौतेला व्यवहार हो रहा है और वहाँ के जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं खैरतल तिजारा जिले के, वो कतई लापरवाह हैं। जिले की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तिजारा जाते हैं तो कहते हैं कि हम तो यहाँ लेकर के आना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ से लोग नहीं आने दे रहे। टपुगड़ा जाके कहते हैं तो हम जिला मुख्यालय टपुगड़ा लेकर के आ रहे हैं। भिवाड़ी जाते हैं तो भिवाड़ी कहते हैं कि जिला मुख्यालय भिवाड़ी में लेकर के आ रहे हैं। कोट कासिम जाते हैं तो कहते हैं कि कोट कासिम में लेकर के आ रहे हैं। लेकिन जनता का मन है कि जिला मुख्यालय खैरतल सफिशिएंट है और वहाँ सुविधाएं बढ़ाना चाहिए ताकि आम आदमी को सुविधा मिल सके। जो आम आदमी है, सरकार के जो कार्य हैं उनको निष्पादन करवा सके। कलेक्टर समय पर वहाँ उपलब्ध हो, एसपी वहाँ पर बैठे। जब जनता का विरोध देख करके इन्होंने कलेक्टर को तो भिवाड़ी के जो बीडा के सीईओ हैं उनको खैरतल का कलेक्टर तो लगा दिया, लेकिन एसपी उन्होंने फिर भिवाड़ी शिफ्ट कर दिया है। हम चाहते हैं कि भिवाड़ी एसपी तो पहले से बैठता था, लेकिन खैरतल के मुख्यालय पर भी एसपी बैठे ताकि क्राइम कंट्रोल हो। और आए दिन शिकायतें आती हैं बागोड़ा, जेरोली, टपुगड़ा के एरिए में, इस्माइलपुर के एरिए में पुलिस जाती है गश्त लगाने के लिए, किसी न किसी बेकसूर लड़के को बैठा लेती है गाड़ी में, बैठा करके ना उसको रास्ते में 5-7 हज़ार रुपये खींच करके उसको छोड़ देती है। ऐसी शिकायतें बहुत आ रही हैं। सर, आपको लगता है कि अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को क्षेत्र के विकास और समस्या पर ध्यान देना चाहिए और जो समस्याएं आ रही है सामने उनका समाधान होना चाहिए? बिल्कुल, जनता ने जनप्रतिनिधि बनाया है और जनता बड़ी अपेक्षाएं लेकर के ना आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को वोट दिए थे। खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया के अनुसार इजरायल, अमेरिका और ईरान युद्ध के कारण डीजल, पेट्रोल और गैस की सप्लाई पर दुष्प्रभाव पड़ा था। ऐसे में आमजन परेशान था, साथ ही उद्योग धंधे पर भी असर पड़ रहा था। लेकिन अब युद्ध लगभग समाप्त होने के चलते स्थिति में सुधार होगा। जलालपुरिया ने बताया कि युद्ध के समय भी सरकार स्थिति को सामान्य रखने में काफी हद तक सफल रही। इसके अलावा जल्द ही गैस की सप्लाई सुचारू होने की उम्मीद है। सर, हॉर्मुज़ खुलने से आपको लगता है कि जो डीजल पेट्रोल की जो समस्याएं थी, गैस की जो समस्या है, हालांकि अभी कुछ जो सप्लाई डीजल पेट्रोल की जितनी होनी चाहिए उतनी पेट्रोल पंपों पर नहीं है, गैस की भी उतनी नहीं है, लेकिन सामान्य रूप से जीवन चल रहा है। तो इससे जो समस्या है इसका डीजल पेट्रोल का समाप्त होगा और इंडस्ट्री, आम आदमी को आराम से डीजल पेट्रोल मिलेगा तो समस्याएं समाप्त होंगी। देखो, जो पास के देशों में जब भी लड़ाई होती है तो कुछ ना कुछ असर आता है, लेकिन इसका फिर भी मैं समझता हूँ कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी को अपन धन्यवाद देंगे कि इतनी समस्या देश के नागरिकों को नहीं आने दी। और मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी एक परेशानी गैस की अवश्य आई, जिसकी वजह से हमारे जितने भी प्लास्टिक अन्य उद्योग जो इससे प्रभावित हुए
उनमें तेजी का रुख बना रहा। लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि बंद होने के बावजूद भी अपने कूटनीतिक तरीके से अपने भारत देश में आयातित गैस वगैरह को लाया गया और अब थोड़ा सा और इजी हो जाएगा तो सामान्य सब पटरी पर आ जाएगा और सब समस्याएं या तेजी जो इसकी वजह से थी वो सामान्य हो जाएगी। सर बीच में जो आयात निर्यात की इंडस्ट्री थी, विदेशों का जो आयात निर्यात था, वो इंडस्ट्री अभी प्रभावित हुई, और आपको लगता है कि शायद महीना 20 दिन में वो भी सामान्य हो जाएगी? नहीं, वो धीरे धीरे सामान्य होने लग गई है और सामान्य हो जाएगी। क्योंकि क्या है कि जब भी कोई चीज़ का कमी महसूस करते हैं तो कोई भी देश की जनता एक उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्टोरेज करने के ऊपर भी ध्यान देती है। उससे में भी थोड़ा हुआ, लेकिन फिर भी हमारे देश में कोई समस्या ऐसी महसूस ज़्यादा नहीं की गई और सामान्य जीवन चला और अब बिल्कुल सामान्य अन्य पूर्व की बात ही चलेगा। तो शेयर मार्केट भी डाउन होता, अब लग रहा है कि शेयर मार्केट में भी सुधार होगा। आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट फिर भी सुधार भी होगा। देश में जब भी कोई भी उद्योग धंधे आराम से चलते हैं तो शेयर बाजार अच्छा रहता ही है और मैं समझता हूँ कि भारत में शेयर बाजार जो हिसाब से अन्य देशों के बाजार में कमजोरी आई, अपने देश के यहाँ के सेंसेक्स ज़्यादा घटा नहीं। प्रॉपर्टी के भी सर कुछ दाम कम हुए, प्रॉपर्टी का भी मार्केट कम हुआ। एक ही बात है, सब चीज़ों में थोड़ा बहुत असर आता है। वर्तमान में धीरे धीरे सामान्य होने लगा है, वो हो जाएगा। कब तक बिल्कुल सामान्य हो जाएगा पहले की तरह? अगर वर्तमान की अगर अपन जो स्थानीय समाचारों के हिसाब से देखें तो मैं समझता हूँ कि 10-15 दिन में, 1 महीने में पुनः सारे सामान्य हो जाएगा। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence.
The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating, and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us, and see yourself. Our addresses. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश के बाद गेहूं की फसल भीगने से गुणवत्ता पर असर पड़ा था। वहीं अब तेज धूप और बढ़ते तापमान के बाद किसानों ने खेतों में शेष रही फसल को निकालने का प्रयास तेज कर दिया है। थ्रेशर से गेहूं निकालने में काश्तकार जुटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि बारिश में भीगने से गेहूं की गुणवत्ता पर असर पड़ा है और चारे का रंग भी बदल गया है। साथ ही बेमौसम की बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम सुमेल में दो बेटियों की शादी पर उन्हें घोड़ी पर बिठाकर पारंपरिक बिंदौरी निकाली गई। यह दृश्य ग्रामीण समाज में बदलती सोच और बेटियों को बराबरी का हक देने का संदेश दे रहा था। ग्राम निवासी आजाद जाटव की दोनों पुत्रियों की शादी के दौरान पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ घोड़ी पर बिंदौरी निकाली गई। आमतौर पर यह परंपरा बेटों की शादी में देखने को मिलती है, लेकिन सुमेल में बेटियों को भी वही सम्मान देकर समाज के सामने एक नई मिसाल पेश की गई। बिंदौरी के दौरान गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा। इस अवसर पर समाज सेवी बिशन दास जाटव, दौलत राम जाटव, संतोष नगरवाल, धनपाल बैरवा और राजेंद्र राजा बाबू ने कहा कि बेटियों को भी बेटों जैसे अधिकार और सम्मान मिलने चाहिए। ग्राम खरखड़ी खुर्द ज्ञानपुरा स्थित नंदी अभ्यारण्य और जय बाबा गरीबदास नंदीशाला में पौधरोपण किया गया। साथ ही यहाँ पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है। श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति के संस्थापक सचिव सुनील कुमार शर्मा ने यह कदम उठाया। उन्होंने संस्था अध्यक्ष महेश चंद सैनी सहित अशोक सोनी, योगेश कुमार शुक्ला, पंडित जय नारायण, केशव शर्मा, सुल्तान धाबाई और करण सिंह आदि के साथ पौधे लगाए। इस मौके पर पक्षियों के लिए 11 परिंदे भी लगाए गए। पूर्व में भी उन्होंने धामेड़ा धाम सहित विभिन्न स्थानों पर लगभग 15,000 पौधे लगाए हैं। राजगढ़ क्षेत्र के बल्लूपुरा स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में संस्था प्रधान वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सीबीओ लीलावती मीना की अध्यक्षता में यह गोष्ठी आयोजित हुई। इस मौके पर मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ हुआ, जबकि उद्घाटन सत्र में सीबीओ ने नामांकन वृद्धि एवं नवीन सत्र में होने वाले कार्यों से संबंधित निर्देश प्रदान किए। नए प्रधानाचार्यों का स्वागत भी किया गया। साथ ही शिक्षक हेमराज को श्रेष्ठ कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। उधर वार्ताकार प्रधानाचार्य प्रभुदयाल शर्मा, कैलाश चंद्र गुप्ता और मोतीलाल मीना ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए। इस अवसर पर एसीबीओ युवराज शर्मा, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सूर्य प्रकाश शर्मा और प्रधानाचार्य फोरम के अध्यक्ष जगमोहन शर्मा आदि उपस्थित रहे। आज राजगढ़ ब्लॉक के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों की 17वीं वाकपीठ संगोष्ठी है। वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बल्लूपुरा, महात्मा गांधी बल्लूपुरा में आयोजित की गई।
जिसमें विभिन्न वार्ताकारों ने विभिन्न विषयों पर वार्ता दी, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, नामांकन लक्ष्य, ब्लॉक रैंकिंग, पाठ्यपुस्तक वितरण, शाला सम्मेलन लक्ष्य, संपर्क पोर्टल, शिकायतों का निस्तारण, व्यावसायिक शिक्षा, नीलामी, वृक्षारोपण, नामांकन लक्ष्य की पूर्ति। ये वार्ताएं सभी संस्था प्रधानों के लिए उपयोगी होगी और सभी संस्था प्रधान मिलकर विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे। विभागीय दिशा निर्देशों की जानकारी सभी संस्था प्रधानों को दी गई और सभी संस्था प्रधानों को अपना लक्ष्य पूर्ण करने और विभिन्न सूचनाओं को सही समय पर प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसी अवसर पर नामदारपुरा विद्यालय के शिक्षक हेमराज, जो कि धीरोड़ा पंचायत में कार्यरत है, उनको श्रेष्ठ शैक्षिक एवं नामांकन क्षेत्र में कार्य के लिए सम्मानित किया गया। बड़ौदा में स्थित श्री जोहड़ वाले हनुमान जी मंदिर में 21 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ एवं रामकथा ज्ञान महायज्ञ से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। महंत प्रहलाद के अनुसार सोमवार सुबह 7:15 बजे हवन यज्ञ हुआ और इसके बाद मंदिर परिसर से भव्य ध्वज यात्रा निकाली गई। पूरे मार्ग में भक्ति गीत और जयकारे गूंजते रहे। वहीं श्री सीताराम महायज्ञ के लिए भूमि पूजन भी संपन्न हुआ। यह महायज्ञ 21 मई से 30 मई तक आयोजित किया जाएगा। रोजाना धार्मिक कार्यक्रमों के साथ रात्रि 9 बजे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन भी होगा। बड़ौदा वेव के समीपवर्ती गहनकर ग्राम में ब्राह्मण समाज की ओर से भगवान परशुराम का जन्म महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया। रविवार को परशुराम मंदिर परिसर में रामायण पाठ आरंभ हुआ था और सोमवार को इसके समापन के बाद विधिवत हवन यज्ञ संपन्न हुआ। इसके बाद भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें राधा कृष्ण, शिव पार्वती और भगवान परशुराम की आकर्षक झांकियां शामिल थी। बैंड बाजे, डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ यह शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से निकली एवं जगह जगह कस्बे वासियों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष राम सिंह, सुक्कन नेता एवं रमेश शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसके अलावा बजट घोषणाओं की क्रियान्विति पर भी चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीएमओ एवं सीएमओ कार्यालय से प्राप्त शिकायतों के तेजी से समाधान पर विशेष जोर दिया। इसके अलावा पीएचईडी को हिदायत दी कि लंबित विद्युत कनेक्शनों को विद्युत निगम के समन्वय से 1 सप्ताह में पूरा करवाया जाए। साथ ही खैरथल बघेरी सड़क निर्माण के चलते लाइन शिफ्टिंग कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में एडीएम शिवपाल जाट, उप पुलिस अधीक्षक लालचंद, आयुक्त मुकेश शर्मा, सहायक निदेशक वेद प्रकाश सैनी, एसीएफ संजय चौधरी, आईटी संयुक्त निदेशक वीरेंद्र त्यागी, सीएमएचओ अरविंद गेट, समाज कल्याण अधिकारी रमेश दहमीवाल और कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल आदि मौजूद रहे। खुशखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित भगवती कंपनी में हड़ताल जारी है। यहां श्रमिकों द्वारा वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य मांगे उठाई जा रही हैं। बड़ी संख्या में श्रमिक कंपनी गेट के बाहर धरने पर बैठे, साथ ही अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया। मैं करीबन इसमें 1.5 साल से काम कर रहा हूँ। 4-5 दिन पहले जो आपने लोगों ने स्ट्राइक की थी, मैनेजमेंट से बात की थी, उनकी क्या मांगी थी, कौन कौन सी बातें मानी गई है, आज आप क्यों बैठे हैं? देखो जी, हमारी 5 ही डिमांड थी पिछली बार। सैलरी 18,000, ओवर टाइम डबल, ठीक है, इमरजेंसी गेट पास, साफ सफाई बढ़िया और फूड कैंटीन का खाना बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। उनमें से एक भी काम बढ़िया ढंग का नहीं हुआ अभी तक, इसलिए अब हमें और डिमांड बढ़ा के दोबारा स्ट्राइक की। अभी क्या मांगे रखी है? अभी हमने 15 मांगे रखी इनके सामने, कितनी पूर्ति करते हैं कितनी नहीं करते हैं वो मैनेजमेंट तय करे। मुख्य मांगे हमारी सैलरी और ओवर टाइम और लीव है और एक कैंटीन खाना। 4 मैं सोलर प्लांट की हूँ, ठीक, मैं सोलर का ट्रेनिंग देके वहाँ से बोल के यहाँ लेके आए कि तुम्हारा सोलर में लगेगा। और मैन पावर जब कम होती है यहाँ पे तो वहाँ सेंटर से बच्चों को लेके आते हैं, ये कह के लाते हैं कि तुम्हारा सोलर प्लांट में लगेगा, और यहाँ लाके मोबाइल और रिमोट में फेंक देते हैं। जब हम लोग कहते हैं कि हम लोग जिस चीज का ट्रेनिंग देके उसमें लगाइए तो कहते हैं भगवती का गेट खुला है सीधे चली जाओ, और वहाँ ये कह के लाए थे कि 8 घंटे की मिलेगी 18,000। सोलर प्लांट में इतनी ज्यादा सैलरी है, यहाँ इतना क्यों देते हैं? और हमारे जब हम सोलर का ट्रेनिंग देगा तो हमें सोलर में लगाइए ना, क्यों इसमें लगाए हैं? हमारी मांगे ये है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, 8 घंटे की 18,000 होनी चाहिए और ओटी होनी चाहिए डबल उसकी होनी चाहिए। और यहाँ पे जो भी मांगे हमें गेट पास चाहिए, हर हाल में हर चीज में, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होती है हमें गेट पास चाहिए।
उधर कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलराम यादव भी भगवती कंपनी पहुंचे। उन्होंने कंपनी गेट पर मजदूरों के साथ बैठकर उनके आंदोलन को समर्थन दिया। साथ ही कहा कि श्रमिकों का शोषण किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इस दौरान शकील, संजय चावड़ा, आसिफ, सुंदर पटेल, सिद्धांत शर्मा और सुनील पटेल सहित अनेक कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर, अलवर का जो भिवाड़ी क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर जिस तरह से टपुड़ा और अन्य इंडस्ट्रियों में मजदूर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर और पुलिस उनको परेशान कर रही है। हालात ये कि पुलिस मजदूरों को पीट रही है, धमका रही है, डरा रही है। आप कांग्रेस पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष हैं, पार्टी की कमान संभाल रहे हैं क्षेत्र में और जुझारू जिला अध्यक्ष माने जाते हैं, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस दिन से धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है, फर्स्ट डे एक फैक्ट्री में मजदूरों के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और मुझे खबर मिलते ही 5:30 बजे शाम को जब वो मजदूरों को पुलिस उठा करके नार उनको दूर जंगलों में छोड़ी आई थी, उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा और उसके बाद फैक्ट्री प्रशासन से बात करके और उनको चेतावनी दे के आया कि मजदूरों की मांगे मानो, मजदूर शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं, वरना हम फिर कांग्रेस पार्टी उनके साथ धरने में उतरेगी। उसके बाद दूसरे दिन मदरसन फैक्ट्री में हड़ताल हुई, तो मदरसन फैक्ट्री के एक मजदूर के साथ पुलिस ने या फैक्ट्री प्रशासन के बाउंसरों ने मारपीट की और उसका पैर में चोट लगी। तब हमें सूचना मिली तो हम वहाँ पहुँचे। वहाँ बुला करके प्रशासन को सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ के तहसीलदार, डीएसपी वगैरह सभी वहाँ थे और उनके बीच में मध्यस्थता करवाने का प्रयास किया, लेकिन फैक्ट्री प्रशासन को सरकार कोऑपरेट कर रही है, मजदूरों के खिलाफ है और उद्योगपतियों के साथ ये सरकार है। उस दिन धरना में कोई समझौता नहीं हुआ। दूसरे दिन जब उग्र आंदोलन हुआ और कर्मचारी फिर दोबारा सड़कों पे उतरे तो प्रशासन, फैक्ट्री प्रशासन माना और मान करके उसने 16,300 रुपये पर मजदूर की मासिक सैलरी की। उसके बाद रिलैक्सो कंपनी में धरना शुरू हुआ। रिलैक्सो कंपनी में जो ठेकेदारी प्रथा चल रही है, उस ठेकेदारी प्रथा के द्वारा कुछ मजदूर बाहर के भी हैं, उनको डराने धमकाने का प्रयास किया गया, पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करवाने का प्रयास किया गया। तो हम वहाँ पहुँचे और हमने जा कर के ना फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ, मजदूरों के साथ वहाँ धरना दिया। 2 दिन लगातार हमने धरना दिया और उसके बाद समाधान निकलने का प्रयास हुआ कि एक फैक्ट्री रिलैक्सो का कई ग्रुप हैं, एक ग्रुप ने वो उसकी बात मानने के लिए समझौता तय हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद कई मजदूरों के चोटें आई है। मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहे थे। कल इतवार था, इस कारण से मैं वहाँ नहीं गया, लेकिन मजदूर सभी मेरे संपर्क में हैं। आज सुबह सुबह मेरे पास 7 बजे 6:30 बजे बेस्टेक कंपनी से फ़ोन आया कि हम धरने पे बैठ रहे हैं, लेकिन पुलिस भारी ज़ाब्ते के साथ में हमें धमका रही है, हमें एक जगह इकट्ठा नहीं होने दे रही है, फैक्ट्री गेट पर इकट्ठा नहीं होने दे रही है, प्रशासन कह रहा है कि तुम अंदर आ जाओ वरना तो तुम्हें पिटवा देंगे, ऐसी बातें। फिर उसके 15-20 मिनट बाद दूसरी फैक्ट्री से मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने मुझे वीडियो भी शेयर किए कि हम धरने पे बैठे हैं, आप हमारी मदद करने आओ वरना पुलिस हमको डरा रही है, धमका रही है। हमारी वाजिब मांगे हैं, उनकी मजदूरों की वाजिब मांगे हैं। हरियाणा सरकार ने कानून बना दिया है मासिक सैलरी का, मजदूरों की का, और उसी आधार पर ये आंदोलन भड़क रहा है। हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, राजस्थान में भी बीजेपी सरकार है। तो हरियाणा में बीजेपी सरकार ने जब ये कानून बनाया है, उनकी सैलरी बढ़ाई है, 20,000 रुपये तक की है, तो मजदूर तो 20,000 रुपये भी नहीं मांग रहे। मजदूर तो कह रहे हैं कि कुछ तो बढ़ाओ। 10-10 साल, 15-15 साल होगी सैलरी नहीं बढ़ी है उनकी। 10,000 रुपये 5 साल से काम करने वाले मजदूर को महीने के 10,000 रुपये मिलते हैं और फैक्ट्री के गेट पर लिखा हुआ है कि जो कुशल ये मजदूर है उसकी सैलरी होनी चाहिए 20,000 रुपये, जबकि उसको मिल रहे हैं 17,000 रुपये, और अकुशल की होनी चाहिए 13,500 रुपये और अकुशल को मिल रहे हैं 9,700 रुपये। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह द्वारा विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसके चलते क्षेत्रवासियों को अपने विद्युत संबंधी कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान सुनिश्चित होगा। और वहीं रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने ग्राम घाट में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित वाकपीट संगोष्ठी में भाग लिया। इस मौके पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह सहित अन्य लोगों ने विधायक का स्वागत किया। संगोष्ठी में अनेक संस्था प्रधान शामिल हुए। इस दौरान महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान दिए गए।
भारत स्काउट गाइड द्वारा अलवर के नजर बगीची में शिविर लगाए जा रहे हैं। यह कैंप 22 अप्रैल तक चलेंगे। इनमें फ्लॉक लीडर, गाइड कैप्टन, रेंजर लीडर, कब मास्टर, स्काउट मास्टर और रोवर लीडर भाग ले रहे हैं। शिविर संचालक विजय लक्ष्मी रोहिला ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं शिविर संचालक के रूप में अंजना शर्मा, कैलाश शर्मा, शेर सिंह चौधरी, राजेंद्र चौधरी और रमेश गर्ग सहित प्रशिक्षकों ने उपयोगी जानकारी प्रदान की। उन्होंने मैपिंग, पायनियरिंग, फर्स्ट एड और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने आदि से अवगत करवाया। कलसाड़ा गांव के जोड़ा वाले महादेव मंदिर में 9 दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा जारी है। इसके तहत छठे दिन संत स्वामी कमलदास बापू ने पार्वती जन्म की कथा सुनाई। इस मौके पर दीपक चौधरी, रामेंद्र तिवाड़ी, सुमन, कार्तिक तिवाड़ी और राजेंद्र प्रसाद सहित अनेक श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए विशेष शिविरों का आयोजन जारी है। इसी क्रम में 22 अप्रैल को भी शहर के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगेंगे। आम जन इन शिविरों में पंजीकरण करवाकर योजना का लाभ उठा सकेंगे। जिला कलेक्टर के निर्देश पर शहर की यूआईटी कॉलोनियों में 13 मई तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शिविर जारी रहेंगे। जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता RS बंसल ने बताया कि 22 अप्रैल को स्कीम नंबर 5 में गवर्नमेंट प्रेस के पास, अंबेडकर नगर में सामुदायिक भवन, सूर्य नगर और अरावली विहार में सामुदायिक भवन के पास एवं शिवाजी पार्क में हॉस्पिटल के समीप कैंप लगेंगे। आगामी दिनों में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि लाभार्थी परिवार को निर्धारित किलोवाट क्षमता वाले रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए तय सब्सिडी मिलती है। साथ ही लगभग 6% की कम ब्याज दर पर लोन सुविधा भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सोलर प्लांट की लागत 4 से 5 वर्षों में ही वसूल हो जाती है, जबकि इसकी आयु लगभग 25 वर्ष तक होती है। गौ सम्मान आह्वान अभियान को लेकर रविवार को तिजारा के बाजार में जन जागरण अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों ने पुष्प वर्षा कर जन जागरण टीम का स्वागत किया। गौ भक्तों ने घर घर और दुकानों पर पहुंचकर लोगों को पीले चावल दिए। साथ ही 27 अप्रैल को तहसील मुख्यालय पर आयोजित ज्ञापन कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। तहसील प्रभारी महंत जस्सू महाराज और जिला प्रभारी देशपाल यादव के अनुसार यह अभियान गौवंश के सम्मान और संरक्षण के लिए समाज को जागरूक करने का एक व्यापक प्रयास है। भाजपा मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर गुलशन गुप्ता, लाल सिंह, सोहन लाल शर्मा, जयसिंह आर्य, गुलशन जाजोरिया, सुरेश जाटव और बुधराम आदि मौजूद रहे। देशपाल यादव को समिति के अध्यक्ष, राजस्थान गौ सेवा समिति के अध्यक्ष, इनके सानिध्य में ये कार्यक्रम चल रहा है पूरे जिला में। और हमारे आज जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख अपने राजू यादव जी और हमारे ठेकेदार जी देशपाल जी भिवाड़ी से पूर्ण समर्थन के साथ इस अभियान में जुड़े हैं। और 27 अप्रैल को शंकरगढ़ आश्रम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम हम एक प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता उचित स्थान मिले और गौ हत्या पूर्ण भारत से बंद हो। जैसे कि गौ हत्या बंद होगी तो गौ बचेगी तो ही देश बचेगा। जब तक ये गौ माता नहीं बचेगी तो गौशाला भी नहीं बच पाएगी। जितने भी गौ भक्त अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, गौ माता झंडा लेके डोल रहे हो, इस अभियान से जुड़े, अगर कोई नहीं बचेगी तो आप गौशाला में क्या झंडा फहराओगे। तो सभी से निवेदन करूँगा 27 अप्रैल को आने वाले 27 अप्रैल को गौ माता के आह्वान में हमारे तेजपाल जी ठेकेदार जी, राजू रेखा यादव जी, जिला प्रमुख पूर्व, ये सब लोग जुड़े हुए हैं और हमारे देशपाल जिला अध्यक्ष हैं। समिति जगह जगह हम ये कार्य कर रहे हैं और तहसील प्रमुख के नाते मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। पूरे भारत के अंदर ये कार्य चल रहा है। जय गौ माता, जय गौ। मातो रोड स्थित परशुराम भवन में परशुराम भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। यहाँ अक्षय तृतीया पर सुबह हवन हुआ और इसके बाद भगवान परशुराम को भोग लगाया गया। साथ ही भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष राम सिंह शर्मा, निर्देश शर्मा, युवराज, विशोक शर्मा, घनश्याम, विष्णुदत्त, छाजूराम शर्मा और युवा अध्यक्ष आकाश त्रिवेदी सहित बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा एवं सरपंच वीरू पंडित आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। ₹3 लाख और जेवर लेकर फरार हुई नई दुल्हन। करौली कुंड क्षेत्र के पीड़ित ने अखेपुरा थाने में करवाई रिपोर्ट। पत्नी की गला घोंटकर हत्या के बाद पति ने फंदा लगाकर दी जान। गुरुग्राम में सामने आया खुदनपुरी के दंपति से जुड़ा सनसनीखेज घटनाक्रम। खनन माफिया ने फॉरेस्ट टीम पर हमला कर लूटे मोबाइल और नकदी। कठुमर के पहाड़ी गांव में सामने आई घटना। और शहर में कई दमकल वाहनों के एक साथ सायरन गूंजने से फैली सनसनी, तहत बनाया जागरूक।
ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।